बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज में जो टेंट कुंभ के लिए लगाए गए हैं, कुंभ मेला परिसर में, उसमें दिगंबर अखाड़े के टेंट में आग लग गई है और करीब दर्जन भर टेंट जो हैं वो आग की चपेट में आ गए हैं। एक के बाद एक ये टेंट्स आग की चपेट में आते रहे। आग बुझाने का काम इस वक्त चल रहा है, लेकिन एक टेंट में आग लगी, उसके बाद आग ये फैलती गई और 10 टेंट्स में आग लग गई है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इस बार बड़े हाईटेक इंतजाम किए गए थे और इस बार ये कहा जा रहा था कि जो दिव्य भव्य इंतजाम किए गए हैं कुंभ के, ऐसा कुंभ आज से पहले कभी किसी भी कुंभ में इतने भव्य इंतजाम नहीं किए गए। इतनी भव्यता किसी कुंभ में आपको नजर नहीं आएगी। प्रयागराज में ज़बरदस्त तैयारियां की गई थी, लेकिन ये आग यहाँ टेंट में लगी है और ये एक गंभीर संकेत भी है। ये प्रशासन पर सवाल भी खड़े करते हैं कि कमी कहाँ रह गई, कैसे ये आग लग गई। दर्जन भर, लगभग 12 टेंट ऐसे हैं दिगंबर अखाड़े के जो आग की चपेट में आए हैं। क्या वहां पर सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया साधु संतों द्वारा? क्या टेंट में किसी तरह की आग का प्रयोग किया गया जो वर्जित था, जिसकी मनाही वहां पर थी? ये तमाम जानकारी अभी हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम आपको सीधे हमारे संवाददाता के पास वहां पर लिए चलेंगे, वो जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि एक टेंट में आग लगी, उसके बाद ये आग फैली और 12 टेंट्स को कम से कम इसने अपनी चपेट में ले लिया है। दिगंबर अखाड़े के एक टेंट में ये आग लगी थी। प्रयागराज कुंभ से एक गंभीर खबर आई है, वो खबर ये कि वहां पर आग लगी है, एक टेंट में आग लगी और ये आग फैल गई। भव्यता बहुत ज़बरदस्त, किसी से कम नहीं। और इस बार ये प्रसारित किया जा रहा था कि देखने योग्य होगा ये कुंभ। आस्था तो है, लेकिन ये स्पेशल टेंट्स भी बनाए गए थे, हाईटेक इंतज़ाम वहाँ पर किए गए थे, लेकिन वहाँ पर आग लगना एक गंभीर संकेत अभी से है कि क्या कहीं कोई कमी रह गई है या सरकार और प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं उन और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन क्या इन टेंट्स में रह रहे साधु संत नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से टीमें जा रही थीं, वो वहाँ का जायज़ा भी ले रही थीं कि किस तरह के इंतज़ाम में क्या कमी है, उसे भी पूरा करना है। नीलांशु इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ नीलांशु के मीनाक्षी भी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, ये गंभीर खबर, क्या खबर है, कैसे आग लगी, कितनी फैली है, किस तरह से इसे काबू किया जा रहा है? मीनाक्षी, पूरी बात बताइए। जी सईद, यहाँ पर अभी एक हादसा हुआ है बेहद चिंताजनक की बात। दिगंबर अखाड़ा जिसके 12 तंबू हैं, जिसमें आग की इस वक्त खबर है। हालांकि इसको लेकर चेतावनी बहुत पहले से ही कुंभ में प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही थी कि किसी भी तरह से आग जलाने की, सर्दी का मौसम है तो लोग अलाव भी जलाते हैं, हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल ना करें। प्रशासन लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रहा था। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर ये मालूम नहीं चला है कि आग लगने की वजह क्या थी, लेकिन फौरन वहां पर एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है और आज जिस वक्त हमारी एनडीआरएफ की टीम से बात भी हो रही थी, आग लगने की घटना सबसे आम होती है इस तरह के आयोजन में और नुकसान इस बात को लेकर, क्योंकि ये पूरा का पूरा शहर अस्थायी है, इसलिए यहाँ पर जो भी इंतजाम होते हैं वो अस्थायी तौर पर होते हैं, चाहे वो टेंट है, कारपेट्स हैं या लकड़ी के जो सामान यहाँ पर लगा है निर्माण कार्य में, तो उसमें आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। लिहाजा सुरक्षा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है इस पूरे आयोजन को लेकर। तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी है और ये टीम अपने काम में बेहद कुशल है। कुछ देर पहले जो हमारे एनडीआरएफ की असिस्टेंट कमांडेंट से बात हुई थी तो उन्होंने भी बात का जिक्र किया कि टीम की जो मुस्तैदी है वो 10 से 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच पाने की है। बस ये जो समय है, ये समय उनको लगा है वहां पहुंचने पर। और अब देखना बस ये है कि एक बार ऑफिशियली वहां से कुछ कंफर्मेशन आ जाए कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही, तो वो हम आपको फिर अपडेट कर पाएंगे। सही, क्या हम सीधे तौर पर ये माने मीनाक्षी, क्योंकि इस बार इंतज़ाम बहुत भव्य थे, बहुत हाईटेक थे, काफ़ी ख्याल रखा गया था, तो ये जो दिशा निर्देश होते कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी और ऐसे यंत्रों, ऐसे उपकरणों का आग के इस्तेमाल जो वर्जित है करना से इस तरह के हादसे होते हैं। सही, देखिए कल यहाँ पर मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान होने वाला है और अनुमान ये 2 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इस बार संगम क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है और जितना विस्तार हुआ है उसी अनुवाद में उसी तरह से यहाँ पर इंतजामों को भी बढ़ा किया गया है।
लेकिन जब 2 करोड़ लोग कहीं पर पहुंचते हैं कहीं, तो वो बहुत मुश्किल है किसी भी प्रशासन के लिए कि कहीं पर कोई चूक ना हो और हर चीज बहुत ही स्मूथली निकल जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम भी क्योंकि यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से मौजूद हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है और आज के दिन में भीड़ को देखते हुए गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। 5 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहाँ से आपको पैदल चलकर घाटों तक पहुँचना होगा। तो ऐसे में जब भीड़ आती है उस समय में व्यवस्थाओं को मेंटेन कर पाना वाकई बहुत बड़ी चुनौती है। और पुलिस और प्रशासन को भी हम देख रहे हैं कि वो लोगों से लगातार गुजारिश करते रहते हैं। तो आप ये समझिए कि लोगों का अपना अनुशासन भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर प्रशासन अपने आप में बहुत मुस्तैद रहा है। और ये जो घटना हुई है इसको लेकर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार की वजह क्या रही आगे की। और किस तरह के वहाँ पर मीनाक्षी इंतज़ाम हैं? ये टेंट्स जो बनाए गए हैं ये स्पेशली डिज़ाइन थे, हाईटेक थे। में आग लगी है। किस तरीके से? अब ये पता नहीं कि कैसे आग लगी। पूरा पंडाल जल गया? पूरा पंडाल जल गया। कुछ बचा कि अभी? बहुत लोगों का नुकसान बहुत हुआ। जैसे पहले लगा था वैसे वैसे चौगुना है। कितनी गाड़ी आ चुकी दमकल की समय? गाड़ियाँ कहीं तो हो लग चुकी। हाँ। सेना वगैरह भी आई है यहाँ पे? सेना भी कहाँ है, अब आई है सेना। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम जन्मदास है। मीनाक्षी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हमारी संवाददाता मीनाक्षी गढ़वाल से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आ गई। दिगंबर अखाड़ा के करीब 1 दर्जन टेंट में आग लग गई है। आग कैसे लगी, हालांकि फिलहाल इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये तस्वीरें गंभीर हैं। एक टेंट में आग लगी और उसके बाद लगातार ये आग फैलती गई है। लगभग 1 दर्जन टेंट्स को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही आग लगी वहाँ पर अफरा तफरी फैल गई। लोग इस आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गई हैं। आग बुझाने के इंतज़ाम मेला क्षेत्र में भी हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में भी आग बुझाने के उपकरण हैं। आग बुझाने के लिए वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन ये गंभीर कैसे हो गई, आग इतनी कैसे फैल गई, ये भी एक सवाल है। दिगंबर अखाड़े के एक टेंट में आग लगी थी और उसके बाद ये आग फैलती चली गई और तुरंत कुछ ही देर में वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंचनी शुरू हुआ। हमारा नाम दुर्गादास है, छोटा सा लगातार जा रही है। खाकी अखाड़ा यानी बगल में हमारा खाकी अखाड़ा। कैसे आग लगा? आग यानी कि किसी कारण बस कोई यानी तंबू में आग लगी है सिलेंडर में, उसके कारण ये सारा यानी कि हो गया है। अब इसके लिए यानी कि इतना देर बाद में सारा गाड़ी सब आया है और अब देखिए यानी कि गाड़ी कितनी देर में पानी? हाँ 10-20 मिनट तो लगा ही है गाड़ी को आने में, जो टाइम लगता है। 30 या 1 मिनट के अंदर आया सर। मैं पंप में चौराहा पे था सर ड्यूटी, और 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, और फर्स्ट में आगे यहीं लगा था सर। मैं यहीं हूँ। किसी के चलने की कोई संभावना? नहीं सर, नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हो सर। वो कंबल तो ऐसे नुकसान हो गया। जानमान का नहीं हुआ, जानमान का नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो सरकार से अनुरोध करते तत्काल साधुओं को व्यवस्था बना दें, तुरंत व्यवस्था बना दें। ये 12 घंटे के अंदर में वैसे व्यवस्था बना दें, साधु रहे। मतलब कि बिस्तर, सामग्री, पैसा वगैरह सब कुछ जलाया? सब कुछ जल गया। हम लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। सब कुछ साधु जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज भस्म हो गई है। पूरी सामग्री, अनाज पानी सब। पैसा वगैरह भी कुछ? पैसा, अरे यार पैसा अभी जब अनाज ही खत्म हो गया, पहले खाएंगे फिर पैसा देखेंगे। पैसा भी था तो महात्मा लोग भोजन करके यहाँ लेटे हुए थे। सब अपने कपड़ा उतारे हुए थे। हमने भी कोट था जिसमें पैसा था वो भी उतार लिया था, और ऐसे महात्मा सब लेटे हुए थे भोजन करके। कोई अपना सामान ले नहीं पाया। मेरे गाड़ी का चाबी नहीं ले पाया, गाड़ी जल गई। ये क्या कम हुआ? गाड़ी भी जल गई। ठीक है।
दोनों तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ जलकर राख हो गया है। आग भयानक थी, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कहते हैं कि सिलेंडर से आग लगी। हालांकि जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर ये आग लगी कैसे। क्या टेंट में सिलेंडर ले जाने की आज्ञा दी गई थी? क्या टेंट में स्टोव जलाने, सिलेंडर जलाने, गैस जलाने की इजाज़त है, या नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया? अगर ऐसा है तो ये कुंभ से पूर्व एक बहुत बड़ी चेतावनी है और सबक है, क्योंकि वहाँ जो मौजूद हैं, जो साधु हैं, जो तमाम अखाड़े हैं जिन्हें टेंट दिए गए हैं, उन लोगों के लिए भी चेतावनी है, उन लोगों के लिए सबक है, प्रशासन के लिए भी है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इस हादसे से हम एक सबक सीख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल खबर यही है कि ये गंभीर आग लगी है। एक टेंट से ये आग लगातार बढ़ती गई, 12 टेंट तक ये पहुंच गई और उसके बाद 12 के 12 टेंट जो हैं वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। नामो निशान उनका मिट गया है और ये प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत वहां पर पहुंच गई थी। हम जो टेंट में आग लगी थी वो दिखा रहे हैं और आग के बाद जो अफरा तफरी मची है, जिस तरह से नुकसान हुआ है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें यहाँ पर आपके पास है। सिलेंडर धमाके से आग लगी और 1 दर्जन टेंट्स में ये आग पकड़ ली गई थी। प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर मौजूद हैं वो उनके अनुसार ये सिलेंडर धमाके से आग लगी है। लेकिन कुंभ में इस तरह का हादसा बेहद गंभीर है, जो डरा देता है। कुंभ मेले में आग लगना, सिलेंडर भी दिख गया। देखिए अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अगर ये सिलेंडर यहाँ पर नजर आ रहा है कि सिलेंडर की वजह से ये आग लगी है। तो क्या इन टेंट्स में सिलेंडर के इस्तेमाल, गैस के इस्तेमाल की छूट दी गई है? प्रयागराज में दिगंबर अखाड़े में भीषण आग लगी। चपेट में कम से कम 1 दर्जन, लगभग 12 टेंट आए जो जल गए हैं पूरी तरह से। प्रयागराज में अर्धकुंभ हो रहा है, वहां से ये गंभीर खबर। दिगंबर अखाड़े में भीषण आग लगी। यह आग बेहद तेजी से फैली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। संतोष की बात यही है, लेकिन दर्जन भर टेंट्स को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। एक टेंट में आग लगने के बाद ये आग बहुत तेज़ी से फैली और ये पूरी तरह से इन टेंट्स को इन्होंने, इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की घटना के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। तो जो तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोग इधर उधर भागने लगे। कुंभ कल से शुरू होने वाला है और कल से कुंभ शुरू हो रहा है। आज ये आग लगना बेहद गंभीर है। आग लगने के कारण का जो पता चला है वो ये कि सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके वजह से ये आग लगी। बचाव और राहत का काम वहां पर चल रहा है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां पर पहुंच गई हैं। उसको कर दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। पूरा पंडाल जल गया जी, पूरा जल गया। यह देखिए, यह के व्यवस्था हम लोगों ने सोच के कि अभी से जैसे यही तो घटना है, इसको कोई न कही, यही तो दुर्घटना होते रहता है। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा भगवान की कृपा ये है कि एक आदमी भी इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई प्रकार के क्षति नहीं हुआ। यह भगवान की कृपा समझिए। पूरे कपड़े लत्ते जल गए। कपड़ा रहता के क्या पूछते हैं हमारा? सब कुछ जल गया। कपड़ा रहता कोई वस्तु नहीं न है। सब सामान सब सुरक्षित है। जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जाएगा अभी तत्काल। यहाँ पर मनुष्य सुरक्षित है और सामान सब खत्म हो गया। पैसा सब गाड़ियाँ जली, मेरी गाड़ी जली, आगे का पूरा खत्म हो चुका है। मैंने इंजन के साइड में पूरा बोनट वोनट जल गया, टायर टूट जल गया। आगे सामने लाल गाड़ी है और भी एक गाड़ी भी लगी है आग। अब चाबी अंदर ही था, हम लोग कपड़ा उतार के सोए थे उसी वक्त। अभी तो आप लोग कर लो कि कहाँ से उधर पीछे साइड से लगी, किसी ने सिगरेट पी करके पीछे कपड़ा में फेंका हो सकता है। नहीं कोई सिगरेट पीछे 12 बाई गाड़ी एकदम चिपक के लगा दिया। महाराज जी, कोई सिलेंडर आग नहीं, कोई चौका नहीं, कैसे लोग अपनी अपनी तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी आशंका है कि इसी सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद ये आग लगी। जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पंकज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज,
आस्था है, भव्यता है, चमक दमक है, राजनीति भी है वहाँ पर। लेकिन क्या जो प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन न करना इस आग का कारण बना है, या कारण क्या रहा? ये बिल्कुल ये दिगंबर अखाड़ा है जहाँ पर सिलेंडर में आग की वजह से ये करीब 1 दर्जन जो साधुओं के टेंट है वो जल गए थे। और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जो यहाँ पर फायर सर्विस की जो यहाँ पर जो दिशा निर्देश है उसको भी कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया गया है, और कई सिलेंडर इसके अंदर थे जिसकी वजह से ये आग भड़क गई है और कई दर्जन जो यहाँ पर साधुओं के टेंट है वो जल गए थे। पंकज, क्या पूरी तरह से आग बुझ गई है? अभी वहाँ की अभी की स्थिति क्या है? जी, अभी आग बुझाने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम और जो फायर कर्मी है वो वहाँ पर आ गए हैं और पुलिस अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं, और अभी भी आग बुझाने का काम लगातार जारी है क्योंकि कई टेंटों में भी आग यहाँ पर सुलग रही है। पंकज, क्या टेंट्स में सिलेंडर इस्तेमाल की आज्ञा दी गई है? सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना बनता है टेंट्स में? पंकज, सुन पा रहे हैं आप हमें? हमारे संवाददाता पंकज से हमारा संपर्क टूट गया। हम लगातार बात करेंगे, लेकिन कई सारे सवाल भी ये आग खड़ी करती है। ये सवाल ये कि क्या सिर्फ भव्यता से सजावट कर देना ठीक है? ये सवाल इसलिए भी पैदा होते हैं कि कुंभ में आग का लगना कल से अर्धकुंभ शुरू हो रहा है प्रयागराज में, और अगर वहाँ पर आग लगती है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। दमकल की गाड़ियाँ अभी भी आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। आग पूरी तरह से अभी नहीं बुझी है और पुलिस प्रशासन की टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। लेकिन बहुत सारी और भी बातें यहाँ पर हैं। क्या कुंभ के लिए सरकार के जो वादे हैं वो वादे सिर्फ वादे हैं, वहाँ पर इंतज़ाम पूरे नहीं है? क्या राजनीति, आस्था, भव्यता, चमक दमक से दूर एक आम आस्था, श्रद्धा, विश्वास लिए जो यात्री वहाँ पर पहुँचता है उसके लिए ये कुंभ असुरक्षित हो रहा है? ये देखिए, आप इसकी भयावहता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से इस आग ने अपनी चपेट में लिया है तमाम टेंट्स को और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। लगभग 12 टेंट दिगंबर अखाड़े के ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस आग ने बर्बाद कर दिए हैं। इस आग की वजह से वो टेंट और उस टेंट में रहने वाले साधु संतों के हर सामान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, खत्म हो गया है। 12 टेंट्स का सारा सामान, टेंट और साधु संतों का जो सामान 12 टेंट्स में था वो सब का सब खत्म हो गया है। प्रयागराज से ये गंभीर खबर आई। दिगंबर अखाड़े में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। शिशिर जी, कुंभ के सूचना निदेशक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, कैसे लगी ये आग? ये आग गैस सिलेंडर से लगी है और मौके पे दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी, फायर ब्रिगेड की, और पूरी फायर पे नियंत्रण पाया जा चुका है। जी, तो क्या शिशिर जी, ये जो टेंट्स हैं यहाँ पर सिलेंडर ले जाने की आज्ञा आप लोगों की तरफ से, खाना भी बनता है टेंट्स में? हाँ, टेंट पे लोग खाना बनाते हैं और सिलेंडर सेफ रहता है, लोग सिलेंडर ले जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे आग लगी थी और उस पर नियंत्रण पाया जा चुका है पूरा। हाँ, वो तो ठीक है शिशिर जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार आज तक पर। लेकिन क्या ये सुरक्षित है कि टेंट्स में खाना बनाने की आज्ञा दी गई है शिशिर जी? टेंट्स के अंदर नहीं, टेंट्स के बाहर ओपन स्पेस में खाना बनाने को इनको आज्ञा रहती है और ये सिलेंडर्स ले जाते हैं ये लोग। तो फिर ये आग कैसे लग गई? क्या ये संभव है कि टेंट से दूर खाना बन रहा था, वहाँ सिलेंडर की वजह से आग लगी? शिशिर जी, क्या कारण रहा? आपको क्या लगता है? क्या जानकारी अभी तक आपको इन्होंने लापरवाही की हो, टेंट के अंदर बनाया हो, हवा चली हो, उससे आग वगैरह लगी। जी, तो शिशिर जी, प्रशासन कोई दृष्टि रखता है, कोई नजर रखता है, कोई जानकारी प्रशासन को इस तरह देने वाला एक सूचना तंत्र आपका है? कैंप वाले जिनको अलॉट किए जाते हैं कैंप, उनको एडवाइजरी दी जाती है। क्या शिशिर जी आप ये कह रहे हैं, शिशिर जी, जो आपके दिशा निर्देश हैं, जो आपकी एडवाइजरी है, उसका उल्लंघन करने पे यह हादसा हुआ? हाँ, उसका उल्लंघन हुआ हुआ तभी हादसा हुआ हुआ साहब। लोगों ने लापरवाही करते हैं, समझाने के बाद भी लोग लापरवाही कर जाते साहब। तो क्या शिशिर जी आपको लगता है कि ये अगर टेंट्स के बाहर भी खाना बन रहा है तो वो एक खतरे की घंटी है? हेलो शिशिर जी, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज?
हाँ, आवाज आ रही साहब, शिशिर आवाज जी, आ रही क्या है। इस घटना से क्या सबक लेंगे आप? घटना से ये सबक है कि सबको फिर अलर्ट में हम लोग रख रहे हैं, और हम लोग की हर जगह फायर हाइड्रेंट या हर जगह स्टेशन है कि अगर कोई ऐसी किसी की लापरवाही से घटना होती है तो वी कैन कंट्रोल इट। हम लोग कंट्रोल करने में सक्षम है। हमारी अभी आपने देखा आग लगी, तत्काल हम लोग की गाड़ियां पहुंचे, उसे कंट्रोल कर लिया। नहीं, मेरा कल से प्रशासन कुंभ पुलिस शुरू होने वाला है शिशिर जी। जी, जी। और ये जी। ये जो दुर्घटना है, ये बहुत सारे जो श्रद्धा, आस्था, भक्ति से भरे हुए श्रद्धालु हैं, उन्हें डरा देती है। जी। तो ये जी, क्या जी। आपको लगता है कि कहीं कमी रह गई? टेंट्स के बाहर भी खाना बनाने की अनुमति जो दी गई है वो खतरनाक हो सकती है? जो किसी एक सिंगल आदमी ने लापरवाही की, उसके चलते ये घटना हुई है और उसको कंट्रोल कर लिया गया है। और हम लोग का लगातार इसे अगर ऐसी घटना नहीं हो, इसके पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। और जो फायर के लोग हर टेंट्स में जाके देखते भी हैं, भाई ऐसे करना, आपको ये लगाना, बालू की बाल्टी रखनी है, ये रखना, हर जगह सेफ्टी की प्रिकॉशंस के बारे में उनको बताया जा रहा लगातार सर। कितना नुकसान हुआ है? कितने टेंट्स इसकी चपेट में आए? क्या क्या बर्बाद हुआ है? मैं अभी मौके पे नहीं हूँ, वहाँ पे मेलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी पहुँच चुके हैं, तो मैंने उन्हें से सूचना लेके तभी आपको दी है। मैंने क्या क्या सूचना अभी तक आपको मिल पाई है शिशिर जी? बस अभी मुझे भी आग कंट्रोल हो गई है, फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी, आग कंट्रोल हो गई है। कितने टेंट्स थे शिशिर जी? ये अभी सूचना मेरे पास क्या नहीं है साहब अभी। क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सिलेंडर से आग लगी? हाँ, ये इसकी पुष्टि है, सिलेंडर से आग लगी है। सिलेंडर टेंट के अंदर था, बाहर था शिशिर जी? ये अभी ये साहब और कंफर्म करना पड़ेगा। कितनी टेंट से कितनी दूर खाना बनाने की आज्ञा आप लोगों ने दी है शिशिर जी? कोई ऐसा लिखा पड़ी में कोई ऐसा नहीं कि इतनी दूर खाना बनाएंगे आप। तो ये तो गंभीर चूक है ना शिशिर जी। ये तो आप लोगों की प्लानिंग में कमी हुई। ये प्लानिंग थी, प्लानिंग सबको सेफ्टी गाइडलाइंस है कि खाना आप बनाएंगे तो वहाँ टेंट में क्या रखेंगे, बालू की बाल्टी रखेंगे, पानी रखेंगे, सबको पता है। शिशिर जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अगर आप आज तक देख पा रहे हैं हमारे साथ, तो मैं नहीं शिशिर देख जी पा रहा वो आप नहीं देख पा रहे हैं कोई बात, बट वो बेहद गंभीर हैं। वो तो देखिए, एक कार वहां खड़ी थी बाहर, वो कार तक जलकर राख हो गई है। और सारे 12 के 12 टेंट जो हमारे पास खबरें आ रही हैं हमारे संवाददाताओं के हवाले से, उसमें 12 टेंट्स पूरी तरह से जल के खाक हो गए हैं। जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो साधु संत हैं, जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनका सारा सामान खत्म हो गया। न्यूज़ व्हाट्सएप पे आई तो मैंने आपको बताया। बट शिशिर जी, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि अगर एक व्यक्ति की लापरवाही से इतनी बड़ी आग लग सकती है, तो इतना बड़ा आयोजन है, करोड़ों लोग इस बार तो सबसे ज्यादा 12 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है, तो ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है शिशिर जी। हर आपके हर टेंट में जो फायर ऑफिस बताता है लोगों को, ये रखिए, हर जगह वो सुविधाएं हैं, उपलब्ध है। कि अभी हादसा हुआ है, इसकी और जांच की जाएगी, क्या स्थिति की सिलेंडर से ही आग लगी थी, ये पता चला है साहब। शिशिर बाकी जी, डिटेल्स आपको जब पुलिस शिशिर और जी, प्रशासन समय की बहुत जांच कम है की शिशिर जी, क्योंकि शिशिर जी आप थोड़ी देर प्लीज रुकिएगा हमारे साथ। समय बहुत कम है, क्योंकि आपकी बात सुनकर जो देश विदेश देश भर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कल भी पहुंचेंगे, जो आज भी पहुंच रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए आपकी बात सुनकर शिशिर जी। शिशिर जी, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा आयोजन और उसमें अगर इतनी छोटी सी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो सकता है, तो ये बहुत गंभीर है जी। आप अपनी प्लानिंग में बदलाव करेंगे? जी साहब, आप क्या जो प्लानिंग की गई थी, जो खाना बनाने की आज्ञा दी गई थी टेंट्स के बाहर, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? क्या मेला क्षेत्र से बाहर खाना या कुछ भी आग मेला वाला क्षेत्र के जो सुरक्षित ढंग से खाना बनाने के जो निर्देश फायर के लोगों ने बताया था, पब्लिक को सबको बताया था, उसका सब लोग पालन कर रहे हैं। इसकी जो आप जितना डिटेल जानना चाह रहे हैं, वो मौके पे नहीं हूँ मैं। आज आपको वहाँ पहुँचे हैं फायर लोग, वो आपको ज्यादा बता पाएंगे। क्या? अच्छा ठीक है शिशिर जी, आखिरी सवाल हमारा, आप इस वक्त क्या आश्वासन दे सकते हैं जो देश भर से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कुंभ में, प्रयागराज? जो ये गलती हुई है, किसी के लापरवाही से हुई है, और ये पूरी जितने टेंट्स हैं सब में सुरक्षा के जो मानक सबको दिए गए, सब लोग रख रहे हैं। किसी एक की लापरवाही से हुआ है, जिसको पूरा मेला क्षेत्र, आप नहीं कह सकते कि पूरा मेला क्षेत्र में हम लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं या लापरवाही हो, किसी एक जगह की लापरवाही से हुआ है। कोई आश्वासन आप दे सकते हैं? कोई आश्वासन भी, पूरा सुरक्षित रहेगा कुंभ। इसके लिए हम लोग की एक घटना हुई है, हम लोग की सबक भी है कि इसको पूरा हम लोग अलर्ट और जारी करके सब जगह और इसको वो प्रयास जो लोगों को बता रहे हैं हम लोग। बहुत धन्यवाद शिशिर जी, सूचना निदेशक कुंभ प्रशासन के, आज तक से बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन ये 3 तस्वीरें गंभीर हैं, जरा सी लापरवाही कितने बड़े हादसे को
हम बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। ये गंभीर खबर आई है प्रयागराज से। कुंभ में दिगंबर अखाड़े के एक टेंट में आग लगी जिसने 12 टेंट्स को अपनी चपेट में ले लिया है। संतोष की बात यह है कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है, लेकिन ये गंभीर बात, आग लगी है वहां पर, आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। कल से प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत हो रही है।